हेलो एवरीवन, ये हमारे जेआरएफ कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हैं। आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होती है पहली चीज कि जो जयवीर से पूछूंगा, स्कूलिंग कंट्रीब्यूशन, जयवीर स्कूलिंग का कंट्रीब्यूशन क्या है, और ऐसे कोई प्राइमरी टीचर हैं जो तुम्हें आज तक याद हैं कि कौन इतने खास? मेरा सर, मेरे जब मैं 10th में था, 10th में, तब मेरे एक टीचर हुआ करते थे, अभी आज भी है, लेकिन मैं उनसे मिलता नहीं हूँ, मैं बहुत दूर रहता हूँ उनसे, और बहुत साल हो गए, यानी कि 10-12 साल हो गए होंगे। तो वो टीचर थे, मुझे एनएसएस और स्काउट के लिए उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। वो मुझे हमेशा बोलते रहते थे कि तू ये कर, तू ये कर। तो उस वजह से वहां से मेरी लाइफ में चेंज आया। पहले मैं 10th तक पढ़ता था, लेकिन बस ऐसे ही पढ़ता रहता था, बस एवरेज स्टूडेंट था। मैथ्स में 3 मार्क आए थे मेरे, 3 मार्क पूरे 50 में से 3 मार्क। फिर वो सर बोले कि नहीं, ये हो जाएगा, कुछ टेंशन मत ले, तू सबको गाइड कर। मैंने बोला सर कि मैं खुद ही गाइडेड नहीं हूँ, तो मैं दूसरों को कैसे गाइड करूंगा। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बोलना स्टार्ट किया कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, उस वजह से मैं आज अगर किसी टीम को या किसी मेरे क्लास को या मेरे जो बैचमेट है उनको मैं लीड कर सकता हूँ। एक तो मेरे 10th के टीचर, वो नरेंद्र सर करके एक थे, लेकिन मैं अभी उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ, कोई नंबर नहीं है मेरे पास, कोई व्हाट्सएप नहीं है, लेकिन आज भगवान भी करे उनकी छवि इस याद है। यूट्यूब वीडियो को देखे कोई, हाँ। कहीं से कुछ पहुंचे। और मेरे 11th 12th, जब से मेरी पर्सनालिटी में जो सबसे बड़ा चेंज आया कर मेरे मास्टर तक का है। जब मैंने 11th में कॉमर्स ली, तब मेरे कांटेक्ट में हमारे ही नजदीक एक सर आए जिनका नाम था जयेंद्र सिंह जादव। उन्होंने जो मुझे गाइडेंस दिया, उसकी बदौलत आज मैं यहाँ तक हूँ। उन्होंने मुझे किया कि तुम कॉमर्स लो, कॉमर्स में ये कॉलेज में जाओ, वहां से इन सर से पढ़ो, ये बुक्स रेफर करो, ये बुक्स तुम्हें पढ़नी चाहिए। जो पढ़ने का शौक आज मुझे है, जैसे कि मैं बुक्स बहुत रीड करता हूँ, मेरी बैग्स में या मेरी लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ी होती है, तो रीड क्यों करना चाहिए वो मुझे उन्होंने सिखाया। अगर आप रीड नहीं करोगे तो लाइफ के अलग अलग डायमेंशन को पहचान नहीं पाओगे, वो उन्होंने मुझे बताया। और उस वजह से मुझे ये मालूम पड़ा कि जैसे कि हम सोचते हैं वैसे सामने वाला नहीं भी सोचता होगा। तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम जो सोचते हो उसी को सामने वालों को ये लगना चाहिए कि तू मेरे जैसा ही सोच। वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे फिर मेरा बीकॉम खत्म हुआ। वो सर मेरे हमारी जो कॉलेज थी वहां पे वो पढ़ाते थे। फिर उनको जो गुजरात गवर्नमेंट की जो जॉब्स आती है उनमें उनका सिलेक्शन हो गया और वो क्लास 2 ऑफिसर बन गए। तो भगवान की ऐसी कुछ मर्जी होगी, जो भी होगा। तो मेरा एमकॉम में भी सिलेक्शन उसी कॉलेज में हुआ जहाँ सर की नौकरी लगी थी, तो वहां पे भी मुझे गाइडेंस मिला। तो सर ने वो जहाँ जाते वहां सब जगह पे परिवर्तन आता, वो उनका एनवायरमेंट ही ऐसा था। तो उन्होंने वहां पे क्या स्टार्ट करवाया, जो बच्चे बहुत ही ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं है, जिनको प्रिपरेशन करना हो, तो नेट स्लेट कैसे पास करना है, हमारी नेशनल लेवल की एग्जाम और स्टेट लेवल की एग्जाम, साथ में जो गुजरात की कॉम्पिटिटिव एग्जाम आती है उनमें गुजरात के बच्चे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उनको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो नहीं होता। तो उन्होंने ये स्टार्ट करवाया गुजरात कॉलेज में एक अच्छे से, कि कोई भी बच्चा हो मिनिमम फीस में पढ़ सके। तो वहां पे हमने उसका बेनिफिट लिया और वहां से जो चेंज आया हमारे में वो गजब का था। मैं आज देखता हूँ अपने आप को, मैं 10th में था और जब मैं एमकॉम में हूँ मुझे लगता ही नहीं कि मैं था, मैं ऐसे कोई मुझे बोल दे तो रो देता था। बहुत सही। कंप्लीटली वही है कि और ये पता है, लोग ये बात मैं मानता हूँ कि कंट्रीब्यूशन लोग मांगते हैं ना, तो वो हायर एंड की स्टडीज के टीचर्स का बहुत कंट्रीब्यूशन मांगते हैं और लोग पूछते हैं कि भाई कंट्रीब्यूशन क्या रहा। अब एक ऐप पे आके पढ़ने से जो टीचर्स आपको मिले वो अच्छी बात है, आपको मिलेंगे, लेकिन उसके पीछे जो बेस है वो यकीनन इन्हीं टीचर्स का ज्यादा है, जिनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा अंडरमाइन हो जाता है
जब हम बात करते हैं कि भाई आज आप आके 6 महीने किससे पढ़ लिए, उसका भी चेंज है, लेकिन वो जो फाउंडेशन है मेरे ख्याल से उन्हीं टीचर्स का है, जिनकी जैसे आपने बताया कि भाई 10th के टीचर है, मेरे बीकॉम के टीचर हैं, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है और उनको याद करना एटलीस्ट ऐसे टाइम पे बहुत जरूरी है। अभिषेक आप भी बताइए कि कोई एक ऐसे टीचर रहे जो प्राइमरी में या स्कूल के अंदर जिनका बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहा लाइफ में। जी सर, प्राइमरी स्कूल में ही मेरे एक टीचर रहे हैं श्री रमेश अहिर करके। उन्होंने एक ही बात कही थी सर कि अभिषेक याद रखना, पत्थर मजबूत नहीं होता, पानी मजबूत होता है। कैसे होता है? कंसिस्टेंसी के नाम से। तो अगर पत्थर भी आ जाए ना सामने में तो फोड़ सकता है, कंसिस्टेंट रहना। बस एक ही लाइन बोले थे सर करीब 5th स्टैंडर्ड में, आज तक वो जारी है, लगे रहो जीतोगे जरूर। बहुत सही बताया। मेरे को एक चीज और ये बताइए कि जैसे कई बार होता है ना कि भाई फैमिली कंट्रीब्यूशन एक बड़ी वैल्यू है, अब वो चाहे कभी कभी मजबूरी के सेंस में आओ या कभी कभी फैमिली कंट्रीब्यूशन सपोर्ट की सेंस में आओ, दोनों ही लिहाज से मेरे हिसाब से फैमिली कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। तो जैसे तुम्हें क्या लगता है कि जो फैमिली कंट्रीब्यूशन है वो हो सकता है कि कभी कोई नीड होती है, जैसे फाइनेंस की नीड है तो भाई फैमिली कहेगी और एक उम्र होने के बाद आपको बोलने लगेंगे कि भाई आप करिए, वो कंट्रीब्यूशन या एक सपोर्ट दोनों कैसा रहा जब? नहीं, मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मेरे माता पिता और मेरी बहनें मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि तू पढ़ाई कर, कोई बात नहीं है, तुझे पूरा सपोर्ट मिलेगा। और सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरा जो स्कूलिंग हुआ है पूरा मामा के घर पे हुआ था। मेरे मामा है तो उन्होंने, मैं 15 साल, मैं जब छोटा था 2 साल से 15 साल मेरे मामा के यहाँ ही रहा हूँ। तो उन्होंने जो मुझे सिखाया है वो आज तक किसी ने नहीं सिखाया। और हम उनकी और मेरी उम्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं था, तो वो एक अच्छा माहौल था। फिर मैं यहाँ पे आया तो मेरे माता पिता और मेरी बहनें उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे ऐसे अभी कभी उन्होंने बोला नहीं है कि तू ये कर, तू नौकरी चला जा, कि तू, ऐसा कुछ नहीं, तू पढ़। कि क्या है कि हमारी फैमिली में कोई इतना पढ़ा नहीं है। एक बात बताऊं सर कि अभी जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने वो रिजल्ट अपनी स्टोरी पे डाला। बहुत अच्छी बात है सर, ध्यान रखना। मैंने वो रिजल्ट अपनी स्टोरी पे डाला तो जैसे ही मैंने स्टोरी पे डाला सबने कांग्रेचुलेशन 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 बोला। वो तो बात सही थी, मैंने फिर उनको रिप्लाई भी किया थैंक यू। फिर उसके बाद मैसेज आता है पूरे आधे गांव का कि ये जेआरएफ होता क्या है। मैं बोला कि ये मैं खुशी मनाऊं या इसका दुख जाहिर करूं। तब वो डायलॉग याद आता है, ये चीज वो डायलॉग याद आता है आपके क्लास का सर, कि आपने बोला था ना वो दिल से बुरा लगता है। ये वैसे सही बात है कि देखो, और एक चीज ये भी है कि भाई सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है कि जहां पर लोगों को कुछ चीजें पता भी नहीं है वहां से वो चीजें करके आना शायद बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप एक माहौल में पढ़ रहे हो, लेट्स सपोज कि भाई दिल्ली के हॉस्टल में रह रहे हो, दिल्ली के स्टूडेंट्स के साथ जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो शायद इतना वो नहीं होगा, बड़ा नेचुरल हो जाएगा कि आप नेट भी कर जाओगे, पेपर भी क्लियर कर जाओगे। लेकिन ऐसी जगह से भी आना कि भाई वहाँ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को ये पता भी नहीं है कि एग्जाम कौन सा होता है और फिर उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करके पढ़ना और पास करना, वाकई में बहुत बड़ी बात है। गुजराती में वो इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होता है सर यहाँ के बच्चों को, जो गुजराती बैकग्राउंड से होते हो तो उनको पता नहीं चलता कि कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। तो आपने देखा होगा मैंने वो जो YouTube चैनल चला रखा है वो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको मीडियम में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाते। तो मैं एक ब्रिज का काम करता हूँ। हाँ, तो पहले उनको गुजराती में समझाता हूँ, धीरे धीरे फिर उनको इंग्लिश पे ले आता हूँ, क्योंकि आगे जाकर तो उनको इंग्लिश में पढ़ना होगा। तो ये एक ब्रिज का काम कर रहा हूँ कि चलो मेरा तो हो गया लेकिन मेरे जैसे कई और है तो चलो उनको हेल्प हो जाए। मैंने भी एक्सप्लोर किया था ज्ञान शक्ति को, फेसबुक देखते हुए मैंने एक दिन जो है वो देखा और मुझे जयवीर ने आज तक नहीं बताया था, वरना मैं पहला इंसान होता उसको शेयर करने के लिए, लेकिन मैंने वो खुद देखा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि भाई मैंने खुद एक्सप्लोर किया और मैंने एक लेक्चर देखा। मैंने कि भाषा जो है वो मैं कहा गुजराती बोली जा रही है और जो है ये मुझे बहुत सही चीज लगी कि भाई
रीजनल भाषा में बहुत कम लोग, जैसे एक चिरंजीत है, अपने स्टूडेंट है, वो असमीज में पढ़ाते हैं, तो वो बड़ा जरूरी है कि भाई जहाँ से हम आते हैं वहाँ के कंट्रीब्यूशन को भी जो है वो करें। एक अभिषेक तुमसे भी सेम सवाल कि फैमिली जी सर। और उसके कंट्रीब्यूशन या सपोर्ट या मुश्किल किस तरीके की रही ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? सर पूरे इस ड्यूरेशन में फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा था मुझे। तो तू पढ़ रहा है, तू पढ़, तुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, नहीं करना है, रिजल्ट बाद में देखेंगे, तू मेहनत कर रहा है ना, पढ़ाई कर रहा है, हम लोग तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तू पढ़, तू फ्री है पढ़ाई के लिए। और अपने भाई बहन को भी समझा कि वो लोग पढ़ें, क्योंकि वो लोग नहीं पढ़ते थे। सही बात है। और मेरी सबसे ज्यादा मेरी सपोर्टिव रही मेरी बहन। वो मेरे से पहले से प्रिपेयर कर रही है नेट का, वो CSIR से दे रही है बॉटनी के लिए, लेकिन अच्छा। उसका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है और उसकी जगह पर मेरा JRF हो गया। तो वो बोलती है, मैं बोली थी तब तेरा हुआ है, नहीं तो नहीं होता। बहनों का ये आदत तो है भाई, लेकिन खैर ये तो जी। उनके लिए तो और खुशी की बात है कि भाई जो एग्जाम आप प्रिपेयर करते हो आप उसकी जर्नी जानते हो, और शायद सबसे जरूरी भी यही है कि भाई उनको ज्यादा खुशी होगी, तुमसे ज्यादा खुशी शायद अंदर अंदर उनको होगी कि भाई आपने वो एग्जाम को बिल्कुल सर, वो बहुत बहुत खुश हैं वो। अब मुझे देख करके वो लोग अब तैयार हो रहे हैं कि हाँ अब हम तैयारी करेंगे और हमारा भी होगा JRF। बहुत सही, बहुत सही। एक और चीज, जो तीसरी मेरा सवाल में कि ऐसी कोई एक चीज मैं जानना चाहता हूँ जो कि स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी चाहिए। पहले जयवीर आप बताइए, फिर अभिषेक से पूछते हैं। मैंने सर जो मेरी तैयारी थी पेपर 1 और पेपर 2 की, तो मैं पहले क्या करता था, पूरा पेपर एक का कोई यूनिट पकड़ लेता, जैसे कि टीचिंग उठा है, और फिर पूरा कर लेता, 3-4 दिन हो जाते और उसको साइड में रख देता। फिर पेपर 2 निकालता, उसमें कोई एक यूनिट उठाता, फिर उसको पूरा प्रिपेयर कर देता, उसको साइड में रख देता। फिर जब पेपर 1 पे वापस जाता हूँ तो पता लगता है कि MCQ तो सॉल्व नहीं हो रहे। वो भूल गए। फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ये प्रोसेस ही पूरा गलत है। फिर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ करने स्टार्ट किए। एक मैंने आपकी क्लास देखी थी रिकॉर्डेड इकोनॉमिक्स की, तो वहां पे आपने शायद कुछ ऐसा बोला था। मैंने एक शेड्यूल बना रखा था इसके रिगार्डिंग, उनको झाड़ी दिया था कि आप गलती कर रहे हो। तो उस वक्त मैं आपसे पढ़ नहीं रहा था, मैंने सिर्फ आपको एक क्लास आपकी देखी, तो मुझे इकोनॉमिक्स में बहुत मजा आया। तो उस क्लास के दौरान आपने ऐसा बोला कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को बैलेंस करके चलो। ये गलती नहीं करनी चाहिए, जो आप पेपर 1 पहले पूरा पढ़ लेते हो, फिर पेपर 2 पे आते हो, फिर पेपर 1 पे वापस जाते हो, ये गलती नहीं करनी है। और MCQ प्रैक्टिस हर रोज करो और रिवीजन करो, जैसे कि 3 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार, तो 2-3 बार रिवीजन करना जरूरी है। और जो एक बात थी जो मुझे एग्जाम टाइम में रियलाइज हुई, एग्जाम हॉल में ही, कि हम जब पेपर 2 को अटेम्प्ट करते हैं, पेपर 1 को और फिर पेपर 2 को, तो पेपर 2 में जो RC का कॉलम आता है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कॉलम है, उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। ये मैं क्यों मानता हूँ, मैंने जब पहले पेपर दिया था तब पहली बार वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 2 में भी पूछा गया। तो उस बार मैंने देखा था कि जब हम लास्ट RC को अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा पूरा जो दिमाग का दही हो जाता है, तब कुछ सोचता नहीं है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लास्ट में आता है। इस बार मैंने सोचा कि लास्ट में क्यों पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि वो एक RC है, उसमें जो कोई पैराग्राफ दिया उसको एनालाइज करके हम लोग लगाए हैं, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी इतनी ज्यादा। तो मैंने RC अटेम्प्ट किया और RC के सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे RC में मिले। 30 मार्क का जो टोटल हमारा RC था, तो उसमें से 22 से 25 मार्क्स मेरे RC के ही हुए। बहुत सही, और लोगों ने वहीं खोए हैं। हाँ, और वो जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे JRF होने में बहुत बढ़िया है। ये एक बात थी जो मुझे शेयर करनी है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को भी ये चीज जो है वो सुनने में, क्योंकि मैंने इस बार का पेपर जो है, मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने दिया नहीं था, अदरवाइज मैं पेपर अटेम्प्ट करने की मैं खुद सोचता हूँ। और ये बात एक अच्छी है कि भाई आपका एनालिटिकल दिमाग भी चल जाएगा, आप RC भी अटेम्प्ट कर लोगे, मेजर पोर्शन को भी कवर कर लोगे, और इंसान पहले कॉमर्स के एटलीस्ट लोग या मैनेजमेंट के लोग एटलीस्ट उसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम गोज टू अभिषेक, कि अभिषेक मुझे एक ऐसी चीज जरूर बताओ
कि जो किसी भी लर्नर को नहीं करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जो उसको डिस्टर्ब कर सकती है या प्रिपरेशन खराब कर सकती है? सर एक ही चीज है कि अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे पड़ जाओ। हम लोग क्या करते थे जब मैं किया था कि मुझे अगर रिसर्च का मुझे नहीं बन रहा था कभी, तो मैं उसको स्किप कर देता था शुरुआत में। उसके मैं पीछे नहीं पड़ा रहता था कि चलो रिसर्च को छोड़ दो ना यार, 5 क्वेश्चन तो ही छूटेंगे ना, 10 मार्क ही तो जाएगा, उससे ज्यादा और कुछ होगा, 40 क्वेश्चन पे कवर करते हैं 40 मार्क पे अपने। तो ऐसा दिमाग रहता था मेरा। फिर सोचा नहीं, अगर कंप्लीट करना है तो एक टॉपिक को पकड़ो, एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट करो, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, देन आगे बढ़ो, अगर क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो तो। तुम्हें यही लगा होगा कि भाई शुरू में ही अगर मैंने किसी यूनिट को छोड़ दिया तो शायद फिर मैं आगे तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा, और फिर पेपर से पहले तो चलो आप ये कह सकते हो कि भाई अवॉइड कर ले, पर जब प्रिपरेशन शुरू कर रहा है इंसान तो यूनिट कवर करेगी, करना पड़ेगा वो पूरा पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। वैसे ही सभी टॉपिक्स को, और हमारा जो सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, उसमें तो हम स्किप कर ही नहीं सकते। अगर शेक्सपियर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो शेक्सपियर के सारे वर्क हमको याद होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ईयर पूरा, तब जा करके हम शेक्सपियर को अटेम्प्ट कर पाएंगे आगे। हम शेक्सपियर को छोड़ नहीं सकते हम, तो इसलिए टॉपिक वाइज ही पढ़ना जरूरी है। कहीं पर भी अगर कोई चीज नहीं बन रहा तो उसको हम छोड़े मत, उसको एक बार और पढ़ लेंगे, समय बच जाएगा। आज तैयारी है, तैयारी में टाइम लगेगा ही, इतना ही बस है। अपने प्रैक्टिस को मत छोड़े कोई आदमी बस। मुझे एक चीज और बताओ, बात में मैं आपसे ये बात, जैसे जयवीर का मुझे पता है कि जयवीर गुजरात से है, अभिषेक आप कहाँ से हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और इसी के साथ एक चीज की, जो रिसोर्सेज हैं जहां आप फिलहाल रहते हो, किन चीजों की कमी या कैसे रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, अगर हम स्कूल की शिक्षा या मेडिकल की बात करें? जी सर, ये प्रॉपर नगर पंचायत है जहां मैं रहता हूँ, गांव है एक, और यहाँ पर इतनी ज्यादा हमारे पास फैसिलिटी भी नहीं है। और अभी जो नेट कनेक्शन जो चल रहा है, ठीक ऐसे ही कनेक्शन रहता है हमेशा, एनी टाइम। कभी भी कट हो सकता है ये नेट कनेक्शन, और कभी भी ये हमारी बत्ती गुल हो सकती है। तभी मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई नेट सही करेंगे गलत करेंगे, मैंने कहा नहीं, जैसा है वैसा करेंगे, और जैसा है वैसा एग्जैक्ट रखेंगे और बिना कंप्लेन के रखेंगे, क्योंकि यही शायद सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम अगर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि भाई एक गांव से आपने छत्तीसगढ़ के इंग्लिश लिटरेचर का जेआरएफ निकाल दिया, क्योंकि मैंने इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स देखे हैं, और जब आप उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी देखते हो तो उनके नखरों के आगे बड़े बड़ों के नखरे छोटे पड़ जाते हैं, कॉलेजेस और स्टूडेंट्स के लेवल होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, तभी मैंने जगह पूछी और जगह के रिसोर्सेज पूछे, ये बोलते हुए कि हाँ, कि भाई पता लगता है ये चीज है। एक दो सवाल और फिर मैं जो है इसको कर दूंगा। एक चीज तो चलिए ठीक है, हमने स्कूल कंट्रीब्यूशन जाना, हमने फैमिली कंट्रीब्यूशन जाना, हमने जो टीचर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन जाना, जो आपके सब्जेक्ट के अंदर आपने कौन सी चीजों को नहीं किया ये जाना। अभी मुझे एक चीज और बताओ कि ऐसी चीज जो हर एक लर्नर को अपनी हैबिट बना लेना चाहिए, अपनी आदत बना लेना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। जबीर, तुम्हारे हिसाब से वो ऐसी कौन सी चीज है जो कि हर इंसान, हर लर्नर की एक आदत बन जाए प्रिपरेशन के दौरान? उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये एंड है, ये टॉपिक पूरा हो गया है। जैसे हम पढ़ते हैं, रिसर्च के टाइप पढ़ते हैं, तो इतने पढ़ लिए, एक्शन रिसर्च पढ़ लिया, 3 स्लाइड पढ़ लिए, हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सही। उनको एक्सप्लोर करता रहना चाहिए। जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आप नॉलेज गेन कर पाओगे, वो बिल्ड करते जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आगे जा रही है, लेवल्स बढ़ रहा है उनका, तो ये एक अच्छी आदत है, आप डेवलप कर सकते हो कि जितने भी टॉपिक आप पढ़ो उनको इन डेप्थ में पढ़ो। ये मत मान के चलो कि आज पढ़ लिया तो पूरा हो गया। उस टॉपिक को जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना करो, क्योंकि एक बार आपने खुद उसको एक्सप्लोर किया तो वो टॉपिक आपकी लाइफ में, आप जब तक पढ़ाओगे या जब तक पढ़ते हो, आपके साथ ही रहेगा। आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे क्योंकि आप खुद समझ पा रहे हो। मैंने एक चीज महसूस की है, जब मैं YouTube के वीडियो बनाता हूँ तो मैं खुद एक्सप्लोर करता हूँ। मैं पहले पढ़ता था तो मुझे थोड़ी तकलीफ आती थी, थोड़े प्रॉब्लम्स आते थे कि टॉपिक कहना क्या चाहता है। फिर मैंने खुद एक्सप्लोर करना चालू किया कि एक्शन रिसर्च क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, और एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और एक्सपेरिमेंटल में डिफरेंस क्या है। तो मैं जब खुद एक्सप्लोर करता हूँ तब मुझे पता चला
जब आप किसी टॉपिक को जितना कॉम्प्लेक्स तक जाते हैं, उसकी हम्म, डेप्थनेस में जाते हैं, उसके बाद ही आप उसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये हकीकत। बात मुझे तब समझ आई। तो मैं लर्नर से जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यही बात बोलना चाहूंगा कि कोई भी टॉपिक हो, जितना भी आप पढ़ना चाहो, लेकिन उसको इन डेप्थ पढ़ो और एक्सप्लोर करते रहो। जितना एक्सप्लोर बिल्कुल, करोगे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाओगे। बहुत सही, अच्छी बात है ये। और मेरा तो हमेशा ये मानना रहता है कि भाई आप किसी टॉपिक को खत्म नहीं कर सकते हैं, और ये नहीं सोच सकते कि भाई मेरा ये हो गया। उसको आप एक ओपन एंडेड अप्रोच पे करके और उसमें हमेशा इंप्रूव करने की सोचते रहना चाहिए। बहुत सही पॉइंट। ये सेम अभिषेक आपसे भी यही सवाल कि ऐसी कौन सी एक डेली हैबिट इंसान में होनी चाहिए जो कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपको चाहिए, और एक ऐसी चीज कि भाई आपको उस चीज को फॉलो करना ही चाहिए हमेशा। सर मेरे हिसाब से यही है कि जो प्रिपेयर कर रहा है वो पहले लर्नर बने, वो सीखे कि वो क्या पढ़ रहा है, कैसे कैसे पढ़ रहा है और क्या क्या सीख सकता है। क्योंकि जहां पर हम सीखना बंद करते हैं वहां से हमारी लाइफ एंड हो जाती है। हम अपने आप को होशियार समझना शुरू कर देते हैं कि एक लिमिट, हमारे पास नॉलेज मिल गया कि एक गिलास पानी भरा हुआ है, इसके अलावा पानी है ही नहीं, तो वहां पर वो जायज नहीं होता। बहुत कुछ बाकी है सीखने के लिए। जब तक आदमी सीख रहा है वो गेन करता रहेगा और सीखता रहेगा। और दूसरी बात ये कि पढ़ाई जो है कंसिस्टेंसी में बनाए रखे, वही सक्सेसफुल होगा आगे चल के। वो आगे जब टीचर बनेगा, खुद एक्सप्लोर करेगा, तो वहां पर उसके पास वो लिमिट वाला नॉलेज नहीं रहेगा जो उसने खुद बुकिश नॉलेज लेकर के आया हुआ है। जब तक वो लर्निंग का लर्न स्कोप करता हमेशा रहेगा, रहे। जी, वो जहां पर भी जाएगा आगे खुद वो एक्सप्लोर कर सकता है, जब तक वो सीख रहा है तब तक। बहुत सही। मुझे जो चीज आप दोनों के बारे में अच्छी लगती है वो ये है कि मैंने जयवीर को रिजल्ट के बाद क्लासेस में देखा, आते देखा, और देखा कि जब उसका रिजल्ट आया तो मैंने एक चीज फील की कि डिस्पाइट द रिजल्ट्स, जो व्यक्ति लर्निंग के लिए जो है वो आगे बढ़ सकता है, लर्निंग को लेके उसका ये दिमाग में है कि भाई मेरा रिजल्ट है लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो व्यक्ति जीवन में सीखने के लिए आया है। जो मुझे इसकी सबसे बढ़िया बात लगी वो ये थी। और दूसरी जो अभिषेक को लेके मुझे हमेशा से एक चीज बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि जो रिस्पॉन्सिवनेस है और उसके साथ जो पॉजिटिविटी है, और ये इंटरेक्शन मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टेटस और उस पे आने वाले रिप्लाईज के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो मुझे रेगुलरली आते रहते हैं, और इस बात से वो मेरे जहन में हजारों लोगों के मैसेजेस में से भी वो मैसेज जिंदा रहते हैं कि किस पॉजिटिविटी के साथ रिप्लाई आते हैं, और किस पॉजिटिविटी के साथ वो कभी कभी की महीने में एक मैसेज डाल दिया। तो इस तरीके से बातचीत होने पे भी मुझे इतना याद है कि हाँ, अभिषेक जो है वो इस तरीके से तैयारी कर रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और अच्छा ही होगा इसके साथ जो होगा। और कभी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी, किसी कोई गलत कोई चीज के अंदर आर्ग्यूमेंट में कभी देखा ही नहीं, और अपनी प्रिपरेशन, अपना काम, उसके प्रति ईमानदारी में देखा। दो चीजें मुझे सबसे अच्छी लगी जो मैंने बताई। लास्ट मैं खत्म करूंगा इसे, एक चीज, एक मैसेज जो हम दे सकते हैं अपने आने वाले लर्नर्स को जो लिटरेचर से पढ़ेंगे और जो कॉमर्स से पढ़ेंगे, उनके लिए एक सजेशन या एक मैसेज जो देना चाहते हो। सबसे पहले जयवीर और फिर अभिषेक। जो कॉमर्स के लर्नर है उनको पता होगा कि कॉमर्स में जो सिलेबस है बहुत वाइड है। तो उसको बिल्कुल। जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से कर लिए और निकल लिए। क्योंकि कॉमर्स में क्या है कि अगर आपने खुद को लिमिट में बांध दिया कि मैं इतना ही करूंगा और इतने में से ही क्वेश्चन आएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर आपको लगेगा कि पेपर 2 बहुत हार्ड है, तो लगेगा ही। लेकिन जब आप उस सब्जेक्ट की डेप्थ में जाएंगे, वो पैटर्न आप फाइंड करेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और उसको कैसे प्रिपेयर करना है, वो आपको पता लग गया और आपने उस तरीके से प्रिपरेशन की, तो आपको कॉमर्स में जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक लिखी हुई बात है। और मैंने सर आपकी जो जो भी आपने बोला था अब तक के जितने भी लेक्चर हुए, तो मैंने आपको सबसे पहले फॉलो करना स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स से। मैंने आपके इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर देखा, वो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री बता रहे थे। मुझे इकोनॉमिक्स में कुछ पता नहीं था, कुछ भी, ऐसे पूरा खाली। मैं पढ़ता रहता था, पता नहीं चलता था कि ये है क्या। फिर आपने वो पूरा खोल दिया, उसका पूरा पोस्टमार्टम करके रख दिया कि इकोनॉमिक्स क्या है। आज मैं स्टार्टिंग के खुद और स्टैटिस्टिक्स दोनों सब्जेक्ट, इको कमाल। और स्टैट को
अपने आप से एनालाइज कर पाता हूँ कि ये कह रहा है, अभी तक मैं ऐसे ही पढ़ रहे थे। तो ये अंडरस्टैंडिंग जब आप में डेवलप होगी तभी आप पेपर क्रैक कर सकते हो। बाकी आप कितना पढ़ लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट बेस हमारी जो एग्जाम है वो कॉन्सेप्ट बेस हो गई हुई अभी ऐसा नहीं है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन का रट्टा लगा लिया और उसके बाद जो आपने एमसीक्यू कर दिया। अभी कॉन्सेप्ट पूछेंगे। अभी लास्ट टाइम हमारी मार्केटिंग का एक क्वेश्चन आया था, स्वच्छ भारत अभियान कौन सी मार्केटिंग, तो मैं तो ऐसे हक्का बक्का रह गया कि स्वच्छ भारत अभियान कहाँ से आ गया। लेकिन फिर याद आया कि मार्केटिंग करके कॉन्सेप्ट है जिसमें ऐसी बात हुई, तो वो टिक कर दिया और वो सही है। तो हम ऐसे जब प्रैक्टिकल लाइफ से उसको लिंक करते चलते हैं तभी वो कॉमर्स का हमारा जो पेपर 2 है वो उसको हम अच्छे से उसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। पेपर 1 हमारे साथ पूरी जिंदगी रहने वाला नहीं है। पेपर 1 सिर्फ तब तक है जब हम हमारी जो एग्जाम होगी वो पास होगी, तब तक ही पेपर 1 हमारे साथ है। लेकिन पेपर 2 उसी के बेस पे आप पूरी जिंदगी निकालने वाले हो इस सब्जेक्ट के साथ, कॉमर्स के साथ। तो उसको जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सको उतना करो। और यही वजह है सर कि हम से अभी भी पढ़ रहे हैं। अभी गुजराती में पूरा पढ़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो डेप्थनेस है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप नहीं हुई। ये मैं खुद मानता हूँ और उसी वजह से पढ़ता हूँ कि जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप वो अच्छा है। आपकी मेहरबानी है। नहीं, बिल्कुल तुम्हारी सबकी मेहनत है और ये तो प्यार मोहब्बत हमारी बस। और अभिषेक आप भी इसी सवाल का मेरे जवाब जरूर दीजिए। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पेशेंस रखना किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आपके पास पेशेंस है, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में हमारा नेट या जेआरएफ एक अटेम्प्ट में हो जाएगा, जरूरी नहीं होता। और हमारा फिर जो सब्जेक्ट है, हम तो अंडर द सन पढ़ते हैं, हमको अमेरिकन पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इन सब के इंग्लिश को पढ़ना है, इनकी बुक्स को ला करके रखना है। अब कौन करेगा इतनी तैयारी? पेशेंस करवाएगा। और सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है कहाँ? एग्जाम हॉल में। वो 3 घंटे का प्रेशर कोई जो सह लिया उसका एग्जाम क्रैक है। तो अपनी तैयारी करते रहे कंसिस्टेंसी बना के, पेशेंस के साथ। ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बहुत बेहतरीन, मजा आ गया बात करके। और ये बात हमारी कई दिन से ड्यू थी। और बस मेरा तो यही कहना होगा कि जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। मेनी कांग्रेचुलेशंस आपकी जेआरएफ के लिए। जिस जेआरएफ के शब्द को बड़ा बेचा जाता है, हमने शायद अब इस्तेमाल किया है उसको लास्ट में जाके कहीं पे। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि जेआरएफ कभी भी लर्निंग ऑफ लाइफ तो डिफाइन नहीं करती है, वो पहले है और उसका जो इनाम है वो मिलती है। और ये सिर्फ उन्हीं को मिलती है, मेरा ये मानना है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप्ड हैं और लाइफ के हर एस्पेक्ट में डेवलप्ड हैं। मेनी कांग्रेचुलेशंस, अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। बिल्कुल सर, आगे खाना खाएंगे? नहीं, बिल्कुल, आप तुमने कह दिया तो जरूर, और किसी दिन मिलेंगे तो जरूर बैठ के खाएंगे। बाकी दिल्ली जब तुम आओ तो मेरे को फोन करना मत भूलिएगा और जो है मिलना मत भूलिएगा। ये सबसे जरूरी बात मैं कह दूं आपको। मैं कभी आया छत्तीसगढ़ या गुजरात, मैं पहले फोन करने वाला हूँ। डेफिनेटली पक्का सर, एक कॉल कीजिए, आपको रायपुर लेने आऊंगा एयरपोर्ट। बिल्कुल 100% रहा आपके साथ। ठीक है जयवीर, एंड ठीक है अभिषेक, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलो मिलते हैं।